अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने किया था इसका लेक्चर नंबर 2, जिसमें हमने क्वेश्चन 36 में मॉड फाइंड किया था एम्पिरिकल रिलेशन से। मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, तो उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट रह गया था, जिसमें हमने अरिथमेटिक मीन को फाइंड करना था शॉर्टकट मेथड से और कोडिंग मेथड से। तो ये क्वेश्चन मैंने लिखा है बुक से 36। ये डाटा उसके बुक में दिया ग्रुप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसका हमने सेकंड पार्ट फाइंड करना है। इसके बी पार्ट में से पूछा हुआ था कि हमने शॉर्टकट मेथड से पहले फाइंड करना है अरिथमेटिक मीन, फिर हम इसको कोडिंग मेथड से करेंगे। ठीक है, शॉर्टकट मेथड का इसका फार्मूला क्या है अरिथमेटिक मीन का? शॉर्टकट मेथड का मैं ये, ठीक है, ये टेबल आपको नजर आ रही है, इसमें मैंने बुक से लिखा सेम ये फ्रीक्वेंसी इसकी। इसी टेबल को हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं फार्मूला लिखता हूँ। मीन का शॉर्टकट मेथड में फार्मूला है x बार इज इक्वल टू pm प्लस समेशन fd ओवर समेशन f। ठीक है, शॉर्टकट मेथड में डेरिवेशन यूज करते हैं हम d के लिए। तो सबसे पहले हमें d फाइंड करना है। तो d फाइंड करने का एक फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, d इज इक्वल टू x माइनस pm। ये d का फार्मूला है, d इज इक्वल टू x माइनस pm। तो इसमें सबसे पहले हमें x चाहिए। x की वैल्यू हमारे पास होंगी तो हम pm फाइंड करेंगे। तो यहां पे मैं x का एक कॉलम बना लेते हैं। सबसे पहले x कैसे आएगा? इन दोनों को प्लस करेंगे, हम लोअर अपर लिमिट को 2 पे डिवाइड कर देंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे 30 आता है, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 15। इसी तरह इसको कैलकुलेट करेंगे तो 25, इन दोनों को करेंगे तो 35, इन दोनों को करेंगे तो 45। नेक्स्ट हम इनको कर लेते हैं, 55 आ जाएगा। उसके बाद इनको कर लेते हैं तो 65। ठीक है, एक तरतीब से चलते जा रहे हैं, टाइम के डिफरेंस है। इनका दरमियानी पॉइंट भी आ जाता है। इनका दरमियानी पॉइंट लिखने या प्लस अगर टू डिवाइड करते हैं तो यही वैल्यू जाती है। अब हमने पीएम सेलेक्ट करना है। पीएम होता है प्रोविजनल मीन, फर्जी औसत कि कोई एक वैल्यू हम फर्ज कर लेते हैं, ठीक है, पीएम के तौर पर। तो एक्स की वैल्यू में से हम कोई भी पीएम रख सकते हैं। 65 रख सकते हैं, 55 रख सकते हैं, 35 रख सकते हैं, 15 रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटी वैल्यू है वो पीएम रख देते हैं 15। बेस्ट यही होता है कि सबसे छोटी वैल्यू हम पीएम रख दें। अब यहां पे हम सबसे पहले डी का एक कॉलम बनाएंगे। डी फाइंड करेंगे तो उसके बाद हम एफ डी फाइंड करेंगे उससे। तो डी कैसे फाइंड होना है? x माइनस पीएम। x में से हम पीएम को माइनस कर देंगे तो डी आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू है हमारे पास, इसमें से हमें pm माइनस करना है। pm क्या है? 15। 15 में से 15 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट 25 में से 15 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा इसका आंसर। 35 में से 15 माइनस करेंगे तो 20 आंसर आ जाएगा। सेम ऐसे इसका 30 आंसर आ जाएगा। एक तरतीब से चलते जा रहा है। इसका आंसर आ जाएगा 40 और इसका 15। ठीक है, ये इसका डी फाइंड कर लिया हमने। अब हमें फार्मूले के नेक्स्ट कॉलम की जरूरत है एफ डी। एफ डी हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। एफ डी कैसे आएगा? एफ के कॉलम को और डी के कॉलम को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ जाएगा। 19 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 190, इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद 31 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा इसका आंसर 620।
उसके बाद हम 32 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 32 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 960। 25 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 इसका आंसर आ जाएगा। और लास्ट 16 को 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 800। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं इस कॉलम का। 10 प्लस 190 प्लस 620 प्लस 960 प्लस 1000 प्लस 800, इन सबको इक्वल किया तो आंसर आ गया 3570। अब फार्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी। समेशन एफडी आ गया 3570 डिवाइड समेशन एफ क्या है 133 15 प्लस इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। 3570 को 133 को डिवाइड करते हैं तो आंसर आ गया 26.84। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं 15 प्लस 26.84 प्लस करके आंसर आएगा 41.84। अरिथमेटिक जी को हम किसी भी फार्मूले से सॉल्व करें तो आंसर सेम होना चाहिए इसका, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर 2 में हमने यही टेबल था हमारा, हमने इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से किया था, अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट किया था, तो तब भी हमारा आंसर यही आया था। अब हमने इसको शॉर्टकट मेथड से किया तो हमारा आंसर यही आ जाए। उसके बाद हमने इसको करना है कोडिंग मेथड से। कोडिंग मेथड या इसको हम स्टेप डेविएशन मेथड भी कह सकते हैं। कोडिंग मेथड का फार्मूला इसमें x बार इक्वल टू pm प्लस समेशन fu डिवाइड समेशन f मल्टीप्लाई h। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले u कैलकुलेट करेंगे इसमें। pm दो ही देगा जो पिछले फार्मूला में हमने यूज किया 15। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है u कैलकुलेट करना है। तो u का फार्मूला है d/h, और d को ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। शॉर्टकट मेथड में d कैसे कैलकुलेट किया था हमने x माइनस pm, x में से हमने pm माइनस किया तो d की वैल्यूज आ गई। अब d को हम क्या करेंगे h से डिवाइड कर देंगे। h क्या होता है क्लास इंटरवल, इनके अंदर जो डिफरेंस आ रहा है उसको डिफरेंस कितना है इसमें 10 का, तो d की हर एक वैल्यू को हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो u आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे एक कॉलम बना देंगे u, तो d को हमने डिवाइड करना 10 से, 0 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, 10 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 1, 20 को 10 से डिवाइड करते हैं तो 2 आ जाएगा, 30 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा इसका आंसर, 40 को 10 से करेंगे तो 4, 50 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 5। इस तरह हम u कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि इसी फार्मूले से हमने u कैलकुलेट कर। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए fu। fu कैसे कैलकुलेट करेंगे, f और u के कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे। f का पहला डिजिट 10 और इसमें 0, 10 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट 19 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 ही आ
31 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 62 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट 32 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आएगा 96। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट हम इसका टोटल का लेंगे 0 प्लस 90 प्लस 62 प्लस 96 प्लस 100 प्लस 80 इक्वल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 357। हम फार्मूला में इसकी वैल्यू पुट करते हैं। समेशन है फिर आ गया हमारा 357 और समेशन है 133 और एज क्या होगा कि इसमें डिफरेंस लिखना है हमारे क्लास में तो 10 का डिफरेंस आ रहा है तो 10 हम लिख देंगे एज। नेक्स्ट टाइम में आ जाएगा 15 प्लस इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3570 डिवाइड 133। नेक्स्ट टाइम में आ जाएगा 15 ऐसे लिख देंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 26। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं 15 प्लस 26.84 आंसर आ गया 41.84। इस तरह दोनों मेथड से हमारा आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, हम शॉर्टकट मेथड यूज करें या कोडिंग मेथड यूज करें आंसर हमारा सेम होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से भी हमने इसको किया था लेक्चर नंबर 2 में और लेक्चर नंबर 3 में हमने इनको दूसरे दोनों मेथड से कर दिया तो तीनों का आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, इसको मैं एक दफा दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने फार्मूला लिखा इसका, डाटा लिखा हमने ग्रुप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो शॉर्टकट मेथड का हमने सबसे पहले फार्मूला x बार इज इक्वल टू pm प्लस समेशन ft ओवर समेशन f। इसमें फार्मूला लेके सबसे पहले हमें चाहिए था pm प्रोबेबिलिटी मीन फर्जी होस्ट कि कोई एक वैल्यू हमने फर्ज करनी है। ठीक है, pm हमेशा हम कहां से सिलेक्ट करते हैं x की वैल्यूज में से और इधर हमें चाहिए एफ डी। एफ उसने दिया था टेबल में क्वेश्चन में, हमें डी चाहिए था। तो डी कैसे कैलकुलेट किया हमने, डी का फार्मूला है x माइनस पी एम। तो सबसे पहले हमने x कैलकुलेट किया, फिर हमें फार्मूला में x चाहिए था। x कैसे कैलकुलेट किया हमने, इन दोनों को प्लस किया 2 को डिवाइड किया तो x आ गया। ठीक है, सारी वैल्यूज को उसके बाद हमने x के बाद डी कैलकुलेट किया कि x की हर एक वैल्यू में से हम d को माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू जो है 15 उसको रख दिया हमने pm प्रोबेबिलिटी मीन और 15 को इस सामने से माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आ गई। लेकिन अगर हम इनमें से कोई और भी रख देते 35 रखते हैं 35 65 कोई भी वैल्यू रख देते हैं तब भी आंसर हमारा वही आएगा 41.84। ठीक है, लेकिन बेस्ट क्या होता है जो सबसे छोटी वैल्यू वो हम pm रख देते हैं। तो हमने 15 को सामने से माइनस किया तो d की वैल्यू आ गई और d और f को मल्टीप्लाई किया तो f t का कॉलम आ गया हमारे पास, उसका टोटल 3570 और इन दोनों को हमने इस फार्मूले में पुट किया। ठीक है, डिवाइड करके ये आंसर आ गया हमारे पास। उसके बाद कोडिंग मेथड का फार्मूला तकरीबन इससे मिलता जुलता है, बस क्या फर्क आ रहा है, यहाँ पे f d था यहाँ पे f q और इससे मल्टीप्लाई एज कर दी, वहां पे मल्टीप्लाई एज नहीं था। सेम पीएम हमने वही लिख दिया जो ऊपर था। ठीक है, बस हमने यहाँ पे u फाइंड करना था तो u का फार्मूला ये है d ओवर एज। तो d ऑलरेडी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, ये कॉलम हमारे पास d का, इसको हमने एज से डिवाइड कर दिया तो u का कॉलम आ गया। एज क्या था, इन दोनों को माइनस करेंगे सबको, देखिए इनमें डिफरेंस 10 का आ रहा है सब में। तो 10 एज था तो 10 से हमने इन सबको डिवाइड किया तो u का कॉलम आ गया और u को f से मल्टीप्लाई करना है q और ये वैल्यू हमने फार्मूला में कर दी थी और डिफरेंस लिखा है 10 का और इसका सॉल्व करके इसका आंसर आ गया 41.84 और दोनों
आंसर सेम आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है। ओके, अल्लाह हाफिज।